और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के खेमे से। बीजेपी संसदीय बोर्ड का गठन हुआ है और इसमें कई बड़े चेहरे जो हैं, बड़े नाम जो हैं, उन्हें हटा दिया गया है। और सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को यहां पर हटा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनकी भी इसमें छुट्टी हो गई है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, बहुत बड़े ये दो नाम हैं जो संसदीय बोर्ड का गठन हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं जो एक बात निकल कर आ रही थी कि बीजेपी में बड़े बदलाव जो देखे जा सकते हैं, उसकी शुरुआत के तौर पर इसे देखा जाए। निश्चित तौर पर, और ये बड़ी चौंकाने वाली सूची आई है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान जो कि सदस्य थे उन्हें हटा दिया गया है। नितिन गडकरी जो कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्हें भी दोबारा स्थान नहीं दिया गया है। आपको बताऊं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बीजेपी का संविधान है उसके मुताबिक इसमें 11 सदस्य होते हैं। जो संगठन महासचिव होते हैं वो इसके सचिव होते हैं। तो बीएल संतोष इसके सचिव हैं। इसके साथ साथ इसमें 4 जगह खाली थी। इसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार और एम वेंकैया नायडू, ये 4 स्थान रिक्त थे। इन चारों स्थानों को भरा गया है और इसके अलावा 2 वैकेंसीज और बनाई गई हैं शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी को हटा करके। इसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसके अलावा अब जो है वो नए चेहरों का नाम मैं आपको लेना शुरू करता हूं। बीएस येडियुरप्पा जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी गई। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी हेमंत बिस्व शर्मा के लिए खाली की थी, उन्हें भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में स्थान दिया गया है। के लक्ष्मण जो कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और हाल ही में पार्टी ने इन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया है, उन्हें भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी गई है। इकबाल सिंह लालपुरा जो कि माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और पंजाब से आते हैं, ये भी इन्हें भी यहाँ पर जगह दी गई है। सुधा यादव जो कि हरियाणा से हैं, इनके पति कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, इन्हें भी बीजेपी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी है। सत्यनारायण जटिया जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन से आते हैं, सांसद रहे हैं, वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, इन्हें भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर के 11 स्थान जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में होते हैं, सभी भर दिए गए हैं। और दिलचस्प बात यह कि जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है उसका भी एक परिचय मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि नितिन गडकरी जो कि काफी मुखर नेता माने जाते हैं, आरएसएस की पसंद माने जाते हैं, उन्हें हटा दिया गया। और अमूमन ये होता है अदिति कि जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष होते हैं उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिलती है, जैसे कि राजनाथ सिंह को रिपीट किया गया, लेकिन गडकरी को हटा दिया गया। और इसी तरह से योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहा जा रहा था कि जिस तरह से उन्होंने यूपी दोबारा बीजेपी के लिए जीता, उसके बाद उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह देकर उनका कद बढ़ाया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन उन्हें जगह नहीं देना, यह भी एक चौंकाने वाला फैसला है। बिल्कुल। और जिस तरह से अखिलेश हम लगातार देख रहे थे कि नितिन गडकरी कई मौकों पर उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसपे कहीं ना कहीं सरकार को भी सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हुए, तो ये भी एक वजह के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए अखिलेश, तो उनका नाम न होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि बार बार ये खबरें भी देखी गई और सुनी गई कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी बदला जा सकता है। पिछले चुनाव में भी हमने सुना था अखिलेश की शायद दूसरे मुख्यमंत्री हो, और इस बार भी माना जा रहा है जो मध्य प्रदेश में चुनाव आएंगे शायद अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ना रहे। इसके पीछे क्या वजह रही? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि ज्यादा अर्थ निकालने की आवश्यकता शिवराज सिंह चौहान को लेकर इसलिए नहीं है क्योंकि जब उन्हें लाया गया था तब परिस्थितियां अलग थी। तब लालकृष्ण आडवाणी का बोलबाला था पार्टी में और तब नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह दी गई थी। तो माना गया कि उन्हें बैलेंस करने के लिए यह कहा गया कि अगर एक मुख्यमंत्री है पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो दूसरा क्यों नहीं, इसलिए आडवाणी शिवराज सिंह चौहान को वहां लेकर के आए थे। और चूंकि आप देख रहे हैं कि पिछले 8 साल से वही पार्लियामेंट्री बोर्ड चलता रहा और इसमें वैकेंसीज भी बनी रही, तो इसलिए इसमें शिवराज सिंह चौहान ने कंटिन्यू किया। लेकिन चूंकि अभी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए शायद शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया। अगर चौहान को रखते तो फिर यह सवाल पूछा जाता कि अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं? तो शायद यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी की गई है। और उधर चुनाव समिति में देवेंद्र फडणवीस को भी जगह दी गई। देखिए, ये काफी दिलचस्प है। देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। आपको बता दूं कि जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है उसका काम होता है लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद वगैरह के उम्मीदवारों के नाम तय करना। इसमें जो 15 सदस्य होते हैं इनमें 11 सदस्य तो वैसे के वैसे ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के आ जाते हैं। 4 नए सदस्यों को इसमें जगह दी गई। उसमें देवेंद्र फडणवीस हैं, जिनके बारे में हाल में यह कहा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री न बना करके बीजेपी ने उनके पर कतरने का प्रयास किया। इससे गलत मैसेज गया, तो इसीलिए पोर्टफोलियो बंटते
करते समय उनको वित्त और गृह दोनों मंत्रालय दिए गए और अब केंद्रीय चुनाव समिति में भी जगह देकर ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि फडणवीस का कद थोड़ा बहुत बीजेपी ने बचा करके रखा हुआ है। इसके अलावा ओम माथुर जो कि नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, वो बीजेपी के गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं, उन्हें फिर से राज्यसभा में नहीं भेजा गया। वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दावेदार थे, राज्यपाल भी बन सकते थे, लेकिन उन्हें चुनाव समिति का सदस्य बनाकर के बीजेपी ने यह संदेश दिया कि वो अभी सक्रिय राजनीति में रहेंगे। भूपेंद्र यादव सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम, क्योंकि वो पर्यावरण मंत्री हैं, बीजेपी के महासचिव रह चुके हैं, बिहार के प्रभारी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के रह चुके हैं, और उन्हें भी देकर के एक तरह का बीजेपी ने संदेश दिया। और जो सूत्र बता रहे हैं कि कंपोजिशन जो आ रहा है उसमें यही है कि उत्तर पूर्व हो या फिर समाज के अलग अलग तबके हों, सबको जगह दी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड का गठन हुआ है, दूसरी तरफ चुनाव समिति का भी गठन हुआ है, और जो संसदीय बोर्ड है उसमें पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी को हटाया गया है, जो चौंकाने वाला है।